हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 121 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 71 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका है कि महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था। महावीर जैन जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने अपना जो प्रवचन है किस भाषा में दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पाली, बी है मगधी, सी है सुरसेनी, डी है अर्ध मगधी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 71 का जाएगा आंसर डी के साथ, अर्ध मगधी में दिया था। तो महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है, तो अर्ध मगधी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या थोड़ा सा देखिए। मगध बिहार में लोगों की भाषा अर्ध मगधी थी। जो मगध है, वर्तमान बिहार आप कह सकते हैं, तो मगध में लोगों की भाषा क्या थी? अर्ध मगधी थी। यह भाषा 600 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच बोली जाती है। समानतः आबादी के बीच अधिकतम संभव सीमा तक धर्म का संदेश प्रसारित करने के लिए महावीर एवं उनके गणधरों ने अर्ध मगधी भाषा का में जो है प्रवचन दिया था, जिससे क्या हो कि अधिकांश लोगों तक उनके जो शिक्षा है, निर्देश है, वो लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए महावीर स्वामी और उनके जो भी आपके जो मतलब उनके पुरोहित हैं या उनके जो शिष्य हैं या गणधर हैं, उन्होंने क्या किया था कि इसका प्रचार प्रसार जो है अर्ध मगधी भाषा में किया था। तीर्थंकर महावीर द्वारा आम जन की सुगम भाषा के प्रयोग से लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। तीर्थंकर महावीर द्वारा जो है आम जन भाषा की जो है सुगम भाषा के प्रयोग से लोगों पर क्या पड़ा? दूरगामी उसका प्रभाव पड़ा। ये आपको जानना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अर्ध मगधी भाषा का प्रयोग किया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावा में, बल्लभी में, पाटलिपुत्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगी। प्रथम जो जैन सभा था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र आपका आंसर डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। जिसमें क्या है? श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। इसमें क्या है? भद्रबाहु के अनुयायी जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। आगे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ था? जो दक्षिण भारत है उसमें जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बताना है। स्थूलबाहु के, भद्रबाहु, अशोक, बिंदुसार। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों, भद्रबाहु। ये दक्षिण चले गए थे, इसीलिए इन्होंने जो प्रथम बौद्ध संगति हुई उसमें भाग नहीं लिए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो भद्रबाहु जो थे वो दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का जो है प्रसार प्रचार के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन आपका भद्रबाहु ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। व्याख्या देख लीजिए। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भद्रबाहु का शिष्य था। परिशिष्ट परमों के अनुसार जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला आ गया, और यहीं पे ही भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की क्या हुई? मृत्यु हो गई। श्रवणबेल गोला में ही भद्रबाहु गुफा
और चंद्रगिरी पर्वत है। अतः इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य काल में ही दक्षिण भारत में जैन धर्म का क्या हुआ, प्रचार हुआ। आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन आपका है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क, देखिए बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ गया। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन ए हीनयान, बी ए महायान, सी ए वज्रयान, डी ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 का बी के साथ जाएगा महायान, बी के साथ जाएगा महायान हो जाएगा। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो महायान संप्रदाय का था। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में क्या हुआ, विभक्त हो गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। तो प्रभासगिरी क्या है, जो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित क्या है, प्रभासगिरी एक क्या है, जैन तीर्थ स्थल है। इसको याद रखिएगा। यह स्थल छठे जैन तीर्थंकर पद्मपुर से संबंधित है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनी जो है वो जैन धर्म का एक क्या था, संप्रदाय था। इसको याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी। भद्रबाहु, गर्भभिल, स्थूलभद्र, देवद्रीगढ़। तो ऑप्शन आपका 75 का सी के साथ जाएगा दोस्तों, स्थूलभद्र। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी, तो आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। प्रथम जैन समिति चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, जबकि द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में वल्लभी में देवर्धिगढ़ या श्रमाश्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी। वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में। तो अभी हमने आंसर देखा था, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है और टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी या किसी का भी एग्जाम हो, नवोदय का हो या केबीएस का हो या यूपी का हो, तो सबका पैटर्न लगभग में सेम रहता है। बस अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा एनसीईआरटी बेस आ रहे हैं, तो आप किताब को ज़्यादा पढ़ें। यही सजेशन है कि किताबों को आप पढ़ते रहें। यूट्यूब पर थोड़ा सा कम भरोसा कर सकते हैं, पढ़ते रहिए। टाइम पास मतलब जब आपको खाली लगे कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो आप यूट्यूब थोड़ा सा देख लीजिए, किसी भी चैनल को देखिए। लेकिन जो आपको एक्चुअली में पढ़ाई करना है वो किताबों से पढ़ना है, चाहे वो कोई भी किताब हो। हम तो कहेंगे कि जो अच्छी किताबें जो आपने बीए एमए में पढ़ा है उसको आप प्रीफर करिएगा, उसी को बार बार पढ़िए दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेंगे, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे आलतू फालतू की चीज़ें बकवास डाल रहे हैं लोग, इतना क्वेश्चन का स्टैंड इतना नीचे रखते हैं, बहुत नीचे रखते हैं, और मालूम चलता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसता है। तो ये गलत बात है, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन आपको लगेगा कि आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन इतना
स्टैंडर्ड लो रखेंगे कि वो कभी पूछा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए आप किताब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें, किताब को पढ़ते रहें और एनसीईआरटी की बुक को और प्रीफर करें। अच्छा से थोड़ा पढ़ ले, 1-2 बार पढ़ ले एनसीईआरटी की बुक को, तो आपका कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं, निकल जाएगा। ये नहीं मतलब आपको बुक पे जाना पड़ेगा, यूट्यूब से नहीं निकलेगा। ये हम भी कर सकते हैं, चाहे हमारा ये चैनल पूरा देख लीजिए और कहिए कि हम निकाल देंगे पूरा, तो एक गलत बात हो जाएगी। आपको अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा किताबों में जाना पड़ेगा। किताबों को जैसे कोई क्वेश्चन मिल गया यहाँ थोड़ा उसको पढ़ लिए और किताबों में जाकर उसको हम अच्छे से पढ़ें। जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म पे करा रहे हैं, थोड़ा सा आप किताबों में जाएंगे तो आप अच्छे से उसको कर लेंगे। तो इसलिए किताब को ज़्यादा प्रीफर करें, यूट्यूब को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि यूट्यूब से जो पढ़ते हैं वो बस यही एक कुछ कंटेंट मिल पाता है, तो कुछ का नहीं, हमको अच्छा चाहिए। जैसे जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो अच्छे से जैन धर्म को पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि 10 क्वेश्चन में बौद्ध धर्म हो जाए, 10 क्वेश्चन में जैन धर्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वो बड़ा है, उसमें कम से कम 100-200 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर अच्छे से बनाया जाए तो। इसलिए आप जैसे केसी श्रीवास्तव हो गया या कोई एनसीईआरटी की बुक हो गई, जो भी आपका 11, 12, 9, 10 की जो आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़िए, क्योंकि आपको बिना किताब से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन में कोई टॉपिक नहीं खत्म हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा डीपली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। तो आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास, देवी देवताओं में विश्वास। तो ऑप्शन जो 77 है वो आपका बी के साथ जाएगा, ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो ईश्वर में अविश्वास था जैन धर्म का, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया तथा शुद्ध और नैतिक जीवन, विशेषतः जीव दया या अहिंसा पर बल दिया गया था। उनके अनुसार जीव जो मनुष्य के पुनर्जन्म पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है। तो जैन जो धर्म है, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है तथा शुद्ध और नैतिक जीवन, विशेषतः जीव जो दया है, जीव दया या अहिंसा पर बल दिया गया है। उसके अनुसार मनुष्य के जीवन जो है पुनर्जन्म पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं हम। तो महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जो महावीर हैं कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास करते थे। जो 2 जैन तीर्थंकरों जिसमें ऋषभ और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 जो तीर्थंकर है जिसमें अरिष्टनेमि और ऋषभ देव हैं, उनका क्या है कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, इनको याद रखिएगा। अरिष्टनेमि और ऋषभ देव हैं जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, ऋषभ देव, उनका उल्लेख क्या है? ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जो आपका विष्णु पुराण है, पुराण 18 हैं, तो उसमें जो विष्णु पुराण है और भागवत पुराण है उसमें जो ऋषभ देव हैं उनका क्या है? उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। तो ये भी तथ्य याद रखने योग्य है। 78 नंबर क्वेश्चन है, MP असिस्टेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैन धर्म के अनुसार कायोत्स सर्ग क्या है? जैन धर्म के अनुसार कायोत्स सर्ग क्या है? ये आपको बताना है। ध्यान, भजन, मुद्रा, श्रवण। तो आंसर क्या होगा? 78 का बी, 78 का ए के साथ जाएगा दोस्तों, या ये नहीं, ध्यान नहीं, मुद्रा जाएगा। ठीक है, 78 का आंसर जाएगा मुद्रा के साथ सी जाएगा, मुद्रा, ध्यान नहीं जाएगा, मुद्रा जाएगा। तो जैन धर्म के अनुसार कायोत्सर्ग क्या है? तो एक प्रकार से मुद्रा है, मतलब ध्यान की एक मुद्रा है, इसको याद रखने योग्य बातें हैं। व्याख्या देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार कायोत्सर्ग एक यौगिक ध्यान की मुद्रा है। यह सिक्का की बात नहीं है, ध्यान की जो मुद्रा है उसकी बात कर रहा है। तो जैन धर्म में जो कायोत्सर्ग है एक यौगिक ध्यान की मुद्रा का नाम है। इस धर्म के अधिकांश तीर्थंकरों को कायोत्सर्ग या पद आसन मुद्रा में ही दर्शाया गया है।
कायोत्स अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कायोत्स सर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर के मम तत्व का त्याग है। इसका लक्षण पैरों में 4 अंगुल का अंतराल देकर खड़े हो, दोनों भुजाएं लटकती रहे और समस्त अंगों को निश्चय कर यथा नियम श्वास ले पर कायोत्स सर्ग होता है। इस प्रकार कायोत्सर्ग ध्यान की शारीरिक अवस्था है या मुद्रा है, तो यह आंसर सी सही था। 79 नंबर क्वेश्चन है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर किस पर आधारित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल गया कि जो सर एडविन आर्नल्ड है उनकी एक पुस्तक का क्या नाम है, तो द लाइट ऑफ एशिया है। और ये पुस्तक उन्होंने किस पर लिखी है, तो ललिता विस्तार पर या दिव्यवदान पर, सुत्त पिटक पर, अभिधम पिटक पर। तो 79 का आंसर ए सही हो जाएगा, ललित विस्तार पर है। तो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है, तो वो ललित विस्तार पर आधारित है या ललित विस्तार पर आधारित है। व्याख्या देखिए, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार पर आधारित है। इस ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी का वर्णन है। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर है, दिग्ग निकाय का हिंदी अनुवाद किया बाल गंगाधर तिलक ने, राहुल सांकृत्यायन ने, भंडारकर ने, अयंकर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 का बी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो दिग्ग जो निकाय है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा, दिग्ग निकाय का हिंदी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया था। दिग्ग निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। दिग्ग निकाय में 34 लेख हैं जिन्हें 3 समूहों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर व्याख्याओं को आप अच्छे से देखें तो उसमें 20 से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।